मेरा नाम है मोहम्मद शौकत। मैं ज़िला मानसरा का रहने वाला हूँ। मेरा गांव स्थान गली कोठड़ी नका कोठड़ी है। मेरा बेटा जो है ना इस्लामाबाद जा रहा था, उसको सिजाद मोटरसाइकिल पे लेकर गया बड़ल बाजार। वापसी पर उसकी दूसरे दिन मुझे लाश मिली है। और मैं आईजी सराज से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और चीफ ऑफ आर्मी से, चीफ जस्टिस से, सदर पाकिस्तान से इंसाफ मांगता हूँ। आईजी सराज से भी और डीपीओ मानसरा से भी। और मेरा जो शाखान है पखल तहसील नाजम, वो भी सोचो को कहता है जी आप मेरी बगैर इजाज़त के छापा नहीं मारे। मुझे इसलिए इंसाफ चाहिए डीपीओ मानसरा से। अकनवाज जो है ना बार बार धमकियाँ देता है, उसका भाई मुस्तफ़ा भी है साथ। और वो लड़की को नादिया को मार के तो मेरे माथे भी लगाना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। परसों मैं तारीख से वापस जा रहा था, रास्ते पे मेरे पे हमला भी हुआ है। हम चार बंदे इस चीज़ के गवाह हैं। हमारे घर पे उन पर रोज़ पथराव करते हैं, रोज़ गोलियां चलाते हैं। हकनवाज जो इसने अपनी ज़मानत अधूरी ज़मानत करा रखी है। मेरी ये अपील है आप लोगों से कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। मेरा भतीजा अशरफ 6 तारीख को इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया था। तो उसके साथ रास्ते में वक़्वा ये हो गया कि उसको रास्ते में से अगवा कर लिया। अगवा करने वाला जो था तो वो सिजाद था। उसके वालिद का नाम है मत्ते रहमान। तो अगले दिन हमें 2 बजे उसकी डेड बॉडी मिली है और लिहाज़ा हम अपील करते हैं कि हमें अभी तक इंसाफ़ नहीं मिला है। तो हम तवक्को रखते हैं कि हमें डीपीओ मानसरा से और आईजी केपी कैद से और चीफ जस्टिस से और चीफ आर्मी स्टाफ से जो है ना हम इंसाफ मांगते हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया है और अभी तक जो है ना पुलिस जो तफ्तीश कर रही है, तो उसमें जो है ना जो हम मुलज़मान को बताते हैं तो वो ला के एक दिन और दूसरे दिन वापस छोड़ देते हैं, कभी उसी टाइम में छोड़ देते हैं। अभी तक जो है ना हमें इस चीज़ का इंसाफ नहीं मिल रहा किसी तरफ से भी। और जो शाखान नाज़ुम है बहा पकल, और वो जो है ना बार-बार थाने में फ़ोनें करता है और उनको बताता है कि किसी के घर में छापा नहीं मारने अभी तक। तो इसलिए हमें इंसाफ़ कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो हम तवक्को रखते हैं डीपीओ साहब से कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ़ चाहिए।